नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। क्यों कमेंट्स आए? क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि टेलीकॉम सेक्टर में एक्चुअली हो क्या रहा है सर, और टेलीकॉम सेक्टर में क्या फिर से बीएसएनएल एक अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे, और अगर बीएसएनएल के ऊपर मुझे निवेश करना है तो मैं कौन सा कंपनी के ऊपर फोकस रख सकता हूँ। तो चलो, आज मैं सारे पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एंजल वन के बारे में, क्योंकि एंजल वन के क्वार्टरली रिजल्ट का मैं इंतजार कर रहा था। फाइनली उसका रिजल्ट आ चुके हैं। जो आशा किया था उसी के तरीके से कंपनी का रिजल्ट भी पब्लिश हुआ। मतलब कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव आने का चांसेस था, और पॉजिटिवली रिजल्ट आया। आप खुद ही देख सकते हैं कि पिछले जून क्वार्टर में 800 करोड़ का सेल्स था, इस बार 1400 करोड़ का सेल्स हुआ। मतलब एक शानदार तरीके से कंपनी का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखने को अराउंड 17% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला सेल्स का। और उसी तरीके से एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लिए 221 से लेकर 290 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो एटलीस्ट 13% के आसपास प्रॉफिट जंप देखने को मिला। तो इसका मतलब 17% का सेल्स ग्रोथ बढ़े एंड 13% का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़े। उसी तरीके से अगर मैं साल भर के डेटा देखा तो आप खुद ही देख लीजिए कंपनी में कितना पोटेंशियल है। जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी में दम नहीं है, कंपनी आगे कब बढ़ेंगे, कंपनी क्रैश हो चुके हैं, तो कंपनी यहाँ से खतरनाक गिर सकते हैं, तो उसके लिए बता दूं ये क्रैश सिर्फ एंजल वन के ऊपर नहीं हुआ। आप फाइव मतलब आप स्टॉक को भी देख लेना, 5 पैसे को भी देख लेना, मोतीलाल ओसवाल को देखना। तो हर कोई कंपनीज का जो मार्केट में लिस्टिंग है, आप स्टॉक लिस्टिंग नहीं है, माफी चाहता हूँ। बाकी जितने सारे कंपनीज के बारे में मैंने चर्चा किया वो सारे कंपनी लिस्टिंग है, वो सारे कंपनी का आज हालत देख लीजिएगा। बिग करेक्शन है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा सेबी और गवर्नमेंट, मतलब सेबी और गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर इस सारे ब्रोकिंग कंपनी का बाट मतलब खत्म करने वाले हैं। क्यों खत्म करने वाले हैं? देखिए, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज ये सारे ब्रोकिंग कंपनी कहाँ से कमाते हैं? एफएनओ में। फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर जो लोग ट्रेड करते हैं उसके ऊपर एक अच्छा खासा ब्रोकरेज इस सारे ब्रोकिंग कंपनी को मिलता है। और गवर्नमेंट और सेबी ने क्या किया? सेबी ने पहले तो बहुत सारे चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस बढ़ा दिया। उसके साथ अभी गवर्नमेंट ये भी बता रहा है कि जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करेंगे उसकी जो कैपिटल गेन टैक्स है, मतलब कैपिटल गेन टैक्स मतलब अगर फ्यूचर ऑप्शन में आपको कैपिटल बढ़े, मतलब प्रॉफिट बढ़े, तो उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग मान के चलिए एक ऑप्शन ट्रेड किया और 300 रुपीज उसको प्रॉफिट हुआ, तो सारे टैक्स मिलाकर सब कुछ काट कर उसके जेब में शायद 30 रुपीज आएगा। तो इसके लिए कौन काम करना चाहेंगे? तो आप एक बार बता दीजिए। तो ये इतने सारे प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट कम हो जाए टैक्सेस के कारण, तो जो लोग काम कर रहे थे, जो रिटेल पब्लिक काम कर रहे थे, वो धीरे धीरे करके काम बंद करेंगे। और गवर्नमेंट का मतलब डायरेक्शन भी यही है कि रिटेल पब्लिक सबसे ज्यादा 95% लोग एफएनओ में लॉस कर रहा है, तो उसको कम करने के लिए इस तरीके से डिसीजन लिया जा रहा है। मगर मुझे नहीं लगता कि लोग कम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैंटेसी एप्स भी है, बहुत सारे इलीगल एप्स हैं जो गवर्नमेंट बैंडेड है, मतलब बैंड करके रखा है। उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा टैक्सेस चार्जेस होने के बाद भी वो लोग उस मतलब एप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि यूथ ज्यादा इंडिया में है। और यूथ ज्यादा होने के कारण यूथ का माइंड में एक ही बात चलता है कि मैं, मेरे हाथ में फोन है, मैं हर जगह पे बैठकर कोई भी एक काम करूं जहाँ पे मुझे अर्निंग हो सकते हैं। वहाँ पे अर्निंग होगा क्या लॉस होगा वो अलग बात है। वो यही सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन में क्या, अगर आपको 10 रुपया में कोई भी मतलब कोई भी प्राइस मिले, उसके ऊपर एक ऑप्शन ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी का, तो 15 का लॉट है, तो आपको सिर्फ 150 रुपीज में माल मिल जाएगा। तो आप सोच रहे कि 10 के में बाई कर लूँ, अगर 20 रुपीज हो जाएगा, मुझे 150 से 300 हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट डबल हो जाएगा। ऐसे सोचकर काम करते हैं। तो यही सोच रखने वाला व्यक्ति के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके से डिसीजन ले रहा है। तो इसमें खतरा किसको होगा? ब्रोकिंग कंपनी का, क्योंकि ब्रोकिंग कंपनी जो इतने दिनों से पैसा कमा रहे थे बेसिकली ऑप्शन एंड फ्यूचर में, वो मुझे लगता है कम होने वाला है। तो शायद इसीलिए थोड़ा सा प्रेशराइज है। अभी तक जो बजट आने वाला है उस बजट के दिन ही अनाउंसमेंट किया जाएगा कि 30% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लग जाए तो इस ब्रोकिंग कंपनी का हालत और भी बिगड़ जाएगा। तो फाइनली मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि फ्यूचर ऑप्शन काम बंद हो जाएगा तो क्या ब्रोकिंग कंपनी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो मेरे वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी भी एंजल वन है, क्योंकि एंजल वन के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ खुद नहीं, इन्वेस्टर को भी देखेंगे तो इतने नेगेटिव वीकनेस न्यूज आने के बाद भी
जो इस बार कंपनी के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन का जो सेल ऑफ है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ। चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर कट विजन मिल जाएगा। अगर मैं शेयर होल्डिंग के मई और जून मंथ के डेटा दिखा दूँ तो देखिए अप्रैल मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया म्यूचुअल फंड ने, मई मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया, मगर जून मंथ में कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया, क्योंकि जून मंथ के बाद ही इस तरीके से न्यूज आना स्टार्ट हो गया था। तो देखिए बड़े इंस्टीट्यूशन को पहले ही पता चल जाते हैं कि कौन सा कंपनी के ऊपर न्यूज आने वाला है, क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि जो लोग सोच रहे हैं कि एकदम कंपनी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो उसके लिए बता दूं जो करेक्शन हुआ, मान लेता हूँ एक अच्छा खासा करेक्शन है, पहले भी बोल चुका हूँ जो करेक्शन हो रहा है वो 1992 तक आने का चांसेस है। अभी 1992 तक क्यों? क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको ब्रेक करके ही एक बिग बाउंस किया था। क्योंकि यही लेवल तक मेरा एक टारगेट था, उसी टारगेट का अचीव होने के बाद ही वो बाउंस किया था, उसी लेवल तक करेक्शन होने का चांसेस होगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है MTL, महानगर टेलीकॉम सॉरी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मुझे भर भर के कमेंट्स आए कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या काम करना चाहिए। देखिए पहली बात मैं आपको BSNL के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए BSNL अभी मार्केट में एक उसको जान आने वाला एक बात आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिलायंस और साथ ही साथ एयरटेल और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया, ये तीनों कंपनी जो कस्टमर को हालत किया ना, तो वो बहुत बुरी तरीके से हालत किया, क्योंकि इतने चार्जेस बढ़ा दिया, इतने टेली मतलब पर मंथ की जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है उसको बढ़ा दिया। वो एक मतलब रिटेल व्यक्ति के लिए, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात है। तो जिसके लिए एक वरदान के जैसा काम अभी करेंगे BSNL, क्योंकि BSNL का पैकेज बहुत कम है, मंथली सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, जिसके लिए लगातार BSNL के ऊपर लोग खुद के सिम को पोर्ट कर रहे हैं, नया सिम खरीदारी कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर BSNL तो सब कुछ कर रहा है, तो इससे मुझे क्या फायदा, क्योंकि BSNL के ऊपर तो हम लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कंपनी तो लिस्टिंग नहीं है। तो चलो कुछ गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो गुड पॉइंट है मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं एक मार्जर करने का एक प्लान हो रहा है, और वो भी किसके ऊपर, MTL के साथ BSNL का। अब रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द MTL के साथ BSNL को मार्च किया जाएगा। तो सोचिए BSNL और MTL अगर मार्च हो जाएगा तो फायदा किसको होगा, MTL को होगा। इसीलिए MTL लगातार कुछ दिनों से भागते चले जा रहे हैं। अभी और एक डेटा मैं आपको दिखाऊंगा जो देखकर आप चौंक जाओगे कि 20 MTL जो है वो 100% सब्सिडरी किसका है, इसका ओनर कौन है। आप देखेंगे तो इसका ओनर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ओनर भारत संचार निगम लिमिटेड 100%, मतलब BSNL का 100% हिस्सेदारी MTNL के ऊपर है, मतलब MTNL को वो 100% खरीद के रखे हैं। तो इसी का ही सब्सिडरीज कंपनी है। तो बेसिकली डायरेक्टली फायदा किसको होगा, BSNL का ग्रोथ होगा, मतलब MTNL का ग्रोथ होगा। तो इसीलिए देखिए कुछ दिनों से अगर चार्ट को देखा जाए तो लगातार वो भागते चले जा रहे हैं। ये सिचुएशन इसीलिए बना क्योंकि न्यूज जिस तरीके से आ रहा है, जिस तरीके से बड़े बड़े न्यूज चैनल के यही यही फ्लैश कर रहा है कि BSNL आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि TCS के साथ बिग डील किया है। TCS अभी इस BSNL का टावर लगाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, और वो भी 4G का। हाँ, ये बात सुनकर बहुत सारे लोगों का मन में यही डाउट होगा कि जब बाकी कंपनी 5G लॉन्च कर चुके हैं तो 4G का क्या काम। देखिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में 4G का नेटवर्क्स भी ठीक ठाक से नहीं आते। तो उस जगह पे लोगों को 5G क्या है 4G क्या है वो पता नहीं। उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि इंटरनेट चल रहा है और कॉलिंग ठीक ठाक से हो रहा है, यही बात उसके लिए काफ़ी है। कितना स्पीड दे रहा है वो, मतलब 100 लोगों को अगर पूछेंगे कि आपका मोबाइल में कितना स्पीड दे रहा है, शायद एक व्यक्ति आपको बोल पाएंगे कि हाँ इतना kbps इतना mbps स्पीड मिल रहा है। तो उसको 4G 5G का पता नहीं, उसको सिर्फ यही पता है कि एक्चुअली मुझे नेटवर्क ठीक ठाक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे कंप्लेंट्स है एयरटेल जियो के ऊपर, वोडाफोन आइडिया के ऊपर। अभी BSNL अगर ये सारे चीज को कंप्लीट कर दे तो BSNL एक जो लीडर प्लेयर था, जो 70% का मार्केट शेयर लेकर बैठे थे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में, वो फिर से उसको लीडर बना सकते हैं, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को गवर्नमेंट अगर खो दिया, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज आज खत्म हो गया दो कारण की वजह से, दो घोटाला हुआ बड़े से बड़े, मतलब घोटाला होने के बाद ही आज टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में BSNL को लोग बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि BSNL है कि नहीं है।
तो कहने का मतलब है कि बीएसएनएल का डायरेक्टली फ़ायदा आपको एमटीएनएल को मिलेगा। इसको सुनकर डायरेक्टली ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर काम मत कर लेना, क्योंकि इस कंपनी का हालत पहले एक बार आपको देखना चाहिए। कंपनी के ऊपर सेल्स का आंकड़ा देखा जाए तो उतना ग्रोथ नहीं है। जो पहले 300 साढ़े 300 करोड़ का टोटल सेल्स हो रहा था, वो घट के 200 करोड़ हो चुके हैं। एक्सपेंस ज़्यादा है और कंपनी का इंटरेस्ट भी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, क्योंकि कंपनी कर्जा भी ज़्यादा लेके रखा है, क्योंकि हाईएस्टली कर्जा है। देखिए कर्जा कितना है, अगर देखेंगे ध्यान से, कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़ और कंपनी का डेप 30,000 करोड़। तो इस बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर काम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कर्जे कंपनी के ऊपर अगर आपको शेयर में जंप देखने को मिले तो वो फोमो बाइंग है। इस बात को याद रखना, वो फोमो बाइंग है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से हालत में मुझे बहुत सारे कंपनीज के ऊपर देखने को मिला। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के ऊपर क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो जितने लॉसेस है वो लॉसेस को शायद रिकवरी कर पाएंगे, शायद कुछ पॉजिटिव आने का चांसेस है। तो एमटीएनएल के ऊपर फोकस रखिए, काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके हाथ में है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड। बेसिकली जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड इंडिया के एक लीडिंग प्लेयर है और इंडिया के नंबर 1 पोजीशन में इस कंपनी का मार्केट कैप है। फिर भी इस कंपनी का हालत आज खराब है, क्योंकि सेल्स का आंकड़ा नेगेटिव है और प्रॉफिट का आंकड़ा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जो इसका कंपटीटर के हिसाब से भी ज़्यादा है। तो और इसका डेप्थ भी ज़्यादा है। तो फिर भी कंपनी नंबर 1 इसलिए है क्योंकि कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सिर्फ अकेला एक कंपनी नहीं है, आप टाटा स्टील को भी देखेंगे, जिसका भी हालत इसी तरीके से नजरिए आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग, स्टील कंपनी हमेशा ग्लोबली मार्केट के ऊपर चलते हैं। तो ग्लोबली अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो स्टील का मतलब डिमांड कम हो जाएगा। ग्लोबली मार्केट में अगर स्टील का प्राइस घट गया तो इस स्टील कंपनी के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो सारे पॉइंट्स को देखते हुए स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डिमांड अपकमिंग टाइम्स में बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ पे स्टील का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं पहले से एक स्टडी करके एक मैंने एंटी ले चुका हूँ। वो बहुत पहले है, आज का नहीं है। अराउंड देखा जाए तो पिछले सालों का। तो यहाँ पे एक कप विद 100% बने और फाइनली इसका ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो कब टारगेट होगा वो तो पता नहीं। एटलीस्ट कंपनी का जो टाइम पीरियड हो चुके जब से एंट्री हुआ, तब से लेकर अगर करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं। 1 साल में अभी तक प्रॉफिट नहीं मिला। तो मुझे लगता है 1.5 साल तक लगने का चांसेस है। 1.5 साल में अगर 33% तक रिटर्न मिले तो भी मेरे लिए काफ़ी रहेगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम के बारे में बात करें, उसका नाम है अल्मोंज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 430 करोड़ के आसपास। और इस कंपनी के ऊपर अगर चार्ट को देखा तो चार्ट एकदम 80 रुपीज से चला गया 160 तक। मतलब डबल के आसपास कंपनी प्रॉफिट दे चुके हैं 1 साल में। इसीलिए कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट का। कंपनी 23 तारीख को आपको हर एक के बदले 6 शेयर देने जा रहा है। तो जो कंपनी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है, तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन में एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हो। किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है तो एक बार डीपली रिसर्च करके ही करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।